हाई स्कूल के मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मेरे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए भक्ति काल के प्रमुख कवि सूरदास द्वारा रचित उनके पदों का आज अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम जानते ही हैं कि बोर्ड परीक्षाओं में तुलसीदास, सूरदास, इनके पदों की व्याख्याएं प्रत्येक वर्ष किसी न किसी सेट में आती रही हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम कवि सूरदास के द्वारा रचित पदों का आज हम अध्ययन करेंगे, उनकी आपको व्याख्या बताएंगे। और हमारी व्याख्या आपको अच्छी लगे तो हमारा ये हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। छात्रों, आइए हम इनके पदों का अध्ययन करते हैं। हम आपके लिए भक्ति काल के प्रमुख कवि सूरदास के पदों का हम आज व्याख्या आपको समझाएंगे, और ये व्याख्या बोर्ड की परीक्षाओं की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई। इस पूरे पद में सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के चरण रूपी कमलों की वंदना कर रहे हैं और उनकी कृपा की महिमा का बखान कर रहे हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूँ, क्योंकि जाकी कृपा पंगु गिरिलंग है। गिरि माने पहाड़ को, पंगु माने लंगड़ा, कि आपकी ही कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ सकता है और अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा व्यक्ति आपकी कृपा से सब कुछ देख सकता है। बहरो सुने, और बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, पुनि माने दोबारा से, और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और गरीब व्यक्ति भी आपकी कृपा से राजा का छत्र धारण कर सकता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों तिहि पाई। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि हे स्वामी, आप तो करुणामय हैं, आप लोगों पर करुणा करते हैं अपने भक्तों पर, इसलिए मैं बार बार बंदों तिहि पाई। पाई माने पैरों की, इसलिए मैं आपके चरण रूपी कमलों की बार बार वंदना करता हूँ। इस पद में भाषा ब्रज भाषा है, और रस है भक्ति, और छंद है गेय पद, और अलंकार है रूपक। चरण कमल बंदों हराई में रूपक अलंकार है। दूसरा पैरा, अवगति गति कुछ कहत ना आवे। इस पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है। कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी गति को कुछ मैं वर्णन नहीं कर सकता, कहने पर भी कुछ नहीं कह सकता। आपकी जो गति है बड़ी महान है, आपकी महिमा बहुत ही महान है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अतरंगत ही भावे। जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति को मीठा फल खाने के लिए दिया जाए और उसके रस का आनंद वो अपने हृदय में ही रख सकता है, दूसरों का बखान नहीं कर सकता, ऐसे ही मैं आपकी महिमा का वर्णन अपने हृदय में अनुभव कर सकता हूँ, दूसरे को नहीं बता सकता। परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमितो सुपजावे। और जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति उन फलों के रस का आनंद स्वयं ही प्राप्त करता है और संतुष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मैं आपकी महिमा से बड़ा संतुष्ट होता हूँ। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। हे प्रभु, तुम मन वाणी से अगम हो और अगोचर हो। अगोचर कहते हैं जो आँखों से दिखाई ना दे। सो जाने जो पावे, जो व्यक्ति तुम्हारी भक्ति को जान बताता है, तुम्हारे विषय में जान लेता है, वही तुमको प्राप्त कर सकता है। सो जाने जो पावे। सब विधि अगम विचार ही। मैंने सारी विधियों पर विचार पूर्वक कर लिया है, पूरे विचार करके अब मैं अंत में यही निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि सूर सुगन पद गावे। इसीलिए आपके मैं सगुण पदों का गान कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने सारी विधियों पर निचोड़ करके ये विचार कर लिया है, इसी के आधार पर मैं आपके सगुण पदों का गान कर रहा हूँ। प्रिय छात्रों,
इस पद में गे छंद है गे पद और रस है भक्ति रस और अलंकार अनुप्रास है। प्रिय छात्रों, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे आने वाले पदों की व्याख्याएं भी आपको मिलती रहेंगी।